तो चलिए आज बात करते हैं आंखों की एक बहुत ही आम सी परेशानी के बारे में, जिसका नाम है एस्टिग्मैटिज्म। अब ये नाम तो शायद कई लोगों ने सुना होगा, पर इसका असली मतलब क्या है और ये इतना कॉमन क्यों है? सोचिए, दुनिया में लगभग हर 3 में से 1 इंसान को ये होता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत एक बहुत ही जाने-पहचाने से सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात में गाड़ी चलाते हुए या बस सड़क पर चलते हुए स्ट्रीट लाइट्स या गाड़ियों की हेडलाइट्स एकदम फैली-फैली सी या धुंधली नजर आ रही हों, जिससे उनमें से लकीरें सी खिंच गई हों? चलिए इसी अनुभव को जरा और गहराई से देखते हैं। रात में ये जो धुंधली दिखने वाली लाइटें हैं ना, यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी-मोटी दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। असल में ये एक बहुत ही आम सी कंडीशन का एक क्लासिक साइन है। एक ऐसी कंडीशन जिसके बारे में तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें ये है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये रोशनी इस तरह से बिखरी हुई क्यों दिखती है? इसे समझने के लिए हमें अपनी आंखों के अंदर झांकना होगा, देखना होगा कि हमारी आंखें लाइट को प्रोसेस कैसे करती हैं, या यूं कहें कि हमारी नज़र का, हमारी दृष्टि का शेप कैसा है। और यहीं पे एंट्री होती है एस्टिग्मैटिज्म की। देखिए, सीधी सी बात है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी आंख का कॉर्निया, यानी आंख के ऊपर की वो पारदर्शी परत, या फिर उसके ठीक पीछे वाला लेंस जो लाइट को फोकस करता है, वो पूरी तरह से गोल नहीं होता। इसको ऐसे समझिए, एक नॉर्मल आंख जो होती है ना, वो एक फुटबॉल की तरह बिल्कुल गोल होती है। लेकिन जिस आंख में एस्टिग्मैटिज्म हो, उसका कॉर्निया या लेंस हल्का सा, कह सकते हैं कि अंडे जैसा, मतलब थोड़ा अंडाकार शेप का हो जाता है। और बस यही छोटा सा फर्क देखने के पूरे अनुभव को बदल कर रख देता है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा शेप है, ये असल में हमारी देखने की क्षमता पर असर डालता कैसे है? चलिए देखते हैं कि लाइट हमारी आंखों में जाकर कैसे मुड़ जाती है, या कहिए कि डिस्टॉर्ट हो जाती है। देखिए, एक परफेक्ट सिचुएशन में जब लाइट एक नॉर्मल गोल आंख में जाती है, तो कॉर्निया और लेंस मिलकर उसे बड़े सलीके से मोड़ते हैं और उसे आंख के पिछले हिस्से यानी रेटिना पर एक सिंगल शार्प पॉइंट पर फोकस करते हैं। नतीजा, हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज दिखाई देती है। लेकिन जिस आंख में एस्टिग्मैटिज्म है, वहां कहानी थोड़ी अलग है। उस अनियमित, मतलब अंडाकार शेप की वजह से लाइट ठीक से मुड़ ही नहीं पाती। वो एक पॉइंट पर फोकस होने के बजाय रेटिना पर कई अलग-अलग पॉइंट्स पर बिखर जाती है। लाइट का फोकस ही गड़बड़ा जाता है। और इसका सीधा नतीजा क्या निकलता है? धुंधली या बिखरी हुई नजर। तो रात में जो लाइटें फैली हुई दिखती हैं, वो असल में इसी गड़बड़ फोकस का नतीजा है। ये कोई वहम नहीं है, बल्कि हमारी आंखों की बनावट का सीधा सीधा असर है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर क्या इसका कोई इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि साफ देखने के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि 3 रास्ते मौजूद हैं। इसे ठीक करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला और सबसे आम, चश्मा। दूसरा, एक खास तरह के कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं जिन्हें टोरिक लेंस कहते हैं। ये स्पेशली इसी शेप को ठीक करने के लिए बने होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जैसे कि लेसिक। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों तरीके, भले ही कितने भी अलग क्यों ना हो, काम एक ही करते हैं। ये सब उस बिखरी हुई लाइट को वापस एक जगह लाने में मदद करते हैं, ताकि वो रेटिना पर एक ही पॉइंट पर सही से फोकस हो सके और हमें दुनिया फिर से साफ साफ दिखाई देने लगे। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। जब हम अपनी नज़र को ठीक करवाते हैं, तो क्या हम सिर्फ बेहतर देखने लगते हैं, या फिर हम दुनिया को महसूस करने का, उसके साथ अपने रिश्ते का पूरा तरीका ही बदल देते हैं? सोचिए जरा, दुनिया को एकदम साफ साफ देखने का असल मतलब क्या है?